हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की इस शानदार क्लास में हम सभी लोग एक बहुत ही प्यारा टॉपिक देखने वाले हैं और वह टॉपिक आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है और वह टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स से संबंधित क्वेश्चंस हो चाहे थ्योरी हो, आपके एग्जाम में छपना तय है। ठीक है, तो आज की क्लास छोटी सी क्लास होने वाली है और इस छोटी सी क्लास में आपको एग्जाम में 2 नंबर तो पक्का मिलने वाला है। क्वेश्चंस देखो आपसे कैसे कहता है वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका मात्रक और बीमा बताइए, या तो फिर दोस्तों आपको इस पर आधारित कोई प्यारा सा न्यूमेरिकल दे देता है और वो न्यूमेरिकल आज की क्लास में हम आपको दिखाएंगे और न्यूमेरिकल कितने आसान होते हैं और कितने आसानी तरीके से आप ऐसे छोटे से न्यूमेरिकल को करके कैसे दिखा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस शानदार क्लास को, जिसमें हम लोग सीखेंगे वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। तो मैंने आपके सामने छोटी सी बड़ी प्यारी सी वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिख के रखा हुआ है और इसी को मुझे समझाना है और आपको क्लास देखते देखते में याद करके दिखा देना है। और आप पूरे क्लास के अंदर देखोगे कि आपको वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा ही नहीं, जितना चीज़ें मैं सिखाऊंगा इस क्लास में सब कुछ आपको याद हो जाएगा इसी क्लास में। तो वैद्युत फ्लक्स देखो है क्या, मैंने बताया कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, ये मैंने कोई काल्पनिक पृष्ठ बना दिया। ये क्या बना दिया, कोई काल्पनिक पृष्ठ है। मैंने कल्पना कर लिया कि ये कोई पृष्ठ ऐसे कोई पृष्ठ है और वहाँ पृष्ठ कहाँ पे स्थित है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो ऐसे जो मैंने बताया ना, वो कोई काल्पनिक पृष्ठ हो गया और ये पृष्ठ कहाँ पर स्थित है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। और दोस्तों, इससे जितना वैद्युत बल रेखा गुजर जाए, ठीक ना, इस काल्पनिक पृष्ठ से जितना, जैसे मान लो मैंने कितना वैद्युत बल रेखा है गुजारा 2, तो यही 2 रेखा गुजरी, यही 2 रेखा क्या हो गया, वैद्युत फ्लक्स हो गया। अगर इससे 3 वैद्युत बल रेखा गुजरा तो वैद्युत फ्लक्स कितना हो गया, 3 हो गया। 4 वैद्युत बल रेखा गुजरा तो 4 वैद्युत फ्लक्स हो गया। बात ये क्लियर हो गया ना कि वैद्युत क्षेत्र में कोई काल्पनिक पृष्ठ है और उस काल्पनिक पृष्ठ से जितना वैद्युत बल रेखा गुजर जाए वही क्या है, वैद्युत फ्लक्स है। वैद्युत क्षेत्र में कोनो काल्पनिक पृष्ठ है और उससे जितना वैद्युत बल रेखा गुजर जाए वही क्या है, वैद्युत फ्लक्स है। ठीक है, ये प्यारी सी परिभाषा है। चलो दोस्तों, अब देखो जो वैद्युत फ्लक्स होता है, वैद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई ई से लिखते हैं। मैंने क्या बोला, इसे जो है, यानी इसे बोले तो वैद्युत फ्लक्स को, इसे देखो ऐसा सिंबल है, ये जीरो बना करके ना, जीरो बना करके बीचवा में से क्या तरीके काट दो। ठीक है, इसे फाई ई, ये फाई ई हो गया। इसे फाई ई से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अरे किसको, फाई ई को। फाई ई क्या है, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र में कोनो काल्पनिक पृष्ठ है, उससे जितना वैद्युत बल रेखा झकझोर के निकल जाए वही क्या है, वैद्युत फ्लक्स है। ठीक है, चलो अब देखो एक और परिभाषा हम लोग वैद्युत फ्लक्स की प्यारी सी परिभाषा समझते हैं। वो परिभाषा जरूरी है, ये तो जरूरी है ही है, इससे ज़्यादा जरूरी जो मैं अगले वाला बोल रहा हूँ ना, वो आपके लिए और ज़रूरी है। देखो कैसे भाई परिभाषा बनेगा, वो परिभाषा आपका बना रहा हूँ मैं ना, ऐसे देखो, फाई ई बराबर होता है, फाई ई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। फाई ई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। यहाँ से शब्दों में, मेरे साथ शब्दों में केवल बोलने का प्रयास करो, शब्दों में बोलने का प्रयास करोगे आपको मजा आएगा। देखो कैसे, ई मतलब होता है वैद्युत क्षेत्र, तिरिया लग गया तो वैद्युत क्षेत्र सदिश। ए मतलब होता है क्षेत्रफल, तिरिया लग गया तो क्षेत्रफल सदिश। और यही जो चिन्ह मैं लगाया हूँ ना, उसको पता क्या बोलते हैं, अदिश गुणन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अदिश गुणन। वैद्युत क्षेत्र सदिश तथा क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणन वैद्युत फ्लक्स कहलाता है, का अदिश गुणन वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो यहीं से हमको परिभाषा बोलना है, यहीं से मात्रक, यहीं से बीमा, यहीं से सदिश की अदिश, सब कुछ यहीं से बोलना है। तो मेरे भैया, ना तो परिभाषा आपको रट्टा मारना है, ना तो आपको मात्रक रट्टा मारना है, ना तो बीमा रट्टा मारना है, ना तो सदिश की अदिश और रट्टा मारना है। सिर्फ क्या करना है, ये प्यारा सा फार्मूला, ये प्यारा सा फार्मूला। चलो भाई, इस प्यारे से फार्मूले पे परिभाषा पहले मैं बना देता हूँ। पहले मैं परिभाषा लिख दूँ ना,
इस प्यारे से सूत्र पे परिभाषा देखो क्या लिख दे भाई, वैद्युत क्षेत्र सदिश, वैद्युत क्षेत्र सदिश तथा, वैद्युत क्षेत्र सदिश तथा क्या लिख दें, क्षेत्रफल सदिश, वैद्युत क्षेत्र सदिश तथा क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणन, वैद्युत क्षेत्र सदिश तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन को, के अदिश गुणन को, के अदिश गुणन को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखो इक्को लाइन का परिभाषा नहीं भैया, ठीक ना, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इक्को लाइन का ये परिभाषा है, एकदम नहीं है। मज़ा आ गया ना परिभाषा इसको। अब आपको जो अच्छा लगे वो याद करो, मन कहे दोनों याद कर लो कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोनो काल्पनिक पृष्ठ है उससे जितना वैद्युत बल रेखा गुजर जाए वैद्युत फ्लक्स है। यहाँ वैद्युत क्षेत्र सदिश तथा क्षेत्रफल सदिश का जो अदिश गुणन होता है वही वैद्युत फ्लक्स कहलाता है, ठीक ना। तो वैद्युत फ्लक्स को मैंने बता ही दिया, इसे फाई ई से लिखते हैं। तो नीचे में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि फाई ई बराबर जो होगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, फाई ई बराबर क्या हो गया, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, या करके हम लोग छाप सकते हैं कि फाई ई बराबर, अरे भैया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो पता है ना, पता है ना, मुझे इतना भरोसा है कि आपको पता है, और नहीं पता है तो जान जाओ। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ये होता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा ये ई ए कॉस थीटा, फाई ई बराबर क्या हो गया, ई ए कॉस थीटा। और ये जो थीटवा है ना, यहाँ पे जो थीटवा है, जहाँ जो थीटवा है वह क्या है, जहाँ थीटवा जो है वेक्टर ई व वेक्टर ए के बीच का कोणवा है, के बीच का कोण है, कौन, अरे थीटा, जो थीटा है वह वेक्टर ई व वेक्टर ए के बीच का कोण है, ठीक है। अब यहीं से हम लोग मात्रक बीमा सब कुछ देखने वाले हैं। तो पहले आओ जरा इसका मात्रक देख लेते हैं, मात्रक। अच्छा अब बताओ, आप तो मेरी क्लास तो शुरू से देख रहे हो, आप अगर मेरी क्लास देख रहे हो तो मैंने आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 2 मात्रक बताया है। हालांकि मैंने 3 मात्रक बताया, लेकिन मेन अपना 2 मात्रक है, एक न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। देखो मैं यहाँ बगल में लिख दे रहा हूँ, मैंने आपको बताया ई बराबर एफ बटा क्यू जीरो, यहाँ से मैंने मात्रक बताया न्यूटन प्रति कूलम। एक मैंने आपको बताया ई बराबर वी बट्टा एल, यहाँ से मैंने आपको बताया वोल्ट प्रति मीटर। ये मैंने दोस्तों आपको 2 मात्रक बताए हैं, न्यूटन प्रति कूलम और वोल्ट प्रति मीटर। तो दोनों से, इन दोनों से हम लोग फाई का मात्रक देखेंगे, इन दोनों से हम लोग फाई ई का मात्रक देखते हैं। और देखो कैसे, पहले हम लोग अगर न्यूटन प्रति कूलम रखते हैं, देखो ई का मात्रक न्यूटन, देखो ये मतलब न्यूटन, ये मतलब प्रति हो गया, कूलम, ये मतलब एरिया, एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। ये देखो थीटा है ना, थीटा का मात्रक जो रेडियन तो होता है, लेकिन वो एमकेएस या एसआई पद्धति में नहीं होता है, वो अलग है उसका, ठीक है। यहाँ पे समझो थीटा का कोनो मात्रक नहीं, तो मात्रक क्या बन गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो पहला मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है। एक और मात्रक देख लो, या करके दूसरा मात्रक क्या मैंने बताया, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर गुणे मीटर स्क्वायर। 1 मीटर छटक गया, 1 मीटर छटक गया, तो बचा का अपना, बचा अपना वोल्ट मीटर। मैं हिंदी में लिख दूँ क्या, वोल्ट मीटर मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ बाबू, ठीक ना। देखो वोल्ट मीटर, तो ई का कितना मात्रक याद रखना है, 2 मात्रक, कौन कौन सा, न्यूटन प्रति कूलम, वोल्ट प्रति मीटर। इन दोनों से अपना बना फाई ई का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम वोल्ट मीटर। तो आपको मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, ताकि इसको याद रखना है, ये याद रखोगे तो ये मात्रक अपने आप याद हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा। ज़्यादा रट्टा नहीं मारना है, ज़्यादा समझना है, ठीक ना। चलो मात्रक हो गया, बीमा देख लिया जाए। चलो भाई बीमा देखो, बीमा कैसे निकालते हैं। अब देखो बीमा ऊपरा वाले मात्रक से बीमा बड़े आसानी से, बड़े प्यार से निकलेगा। न्यूटन का बीमा पता है क्या होता है, MLT-2 होता है ना, हाँ। मीटर का L2 होता है, और जो निचवा का लिखा है कूलम, और कूलम का 80 होता है, कूलम का 80। अरे जब 80 ऊपर आ जाएगा ना, जब 80 ऊपर आ जाएगा, मैं यहाँ लिख दूँ, जब 80 ऊपर आ जाएगा तो यम एक ही बार है, यल पे आ जाओ, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे 2 बार,
2 1 3 बार हो गए। ये वाला कितनी बार हो गया, 3 बार हो गया। टी पे आ जाओ, 2 बार पहले से, नीचे वहाँ 1 बार ऊपर आ जाएगा तो माइनस टी माइनस 3 ए माइनस 1, तो यम L3 टी माइनस 3 ए माइनस 1। और यहीं से इसका हम लोग ना, यहीं से इसका हम लोग मूल मात्रक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मूल मात्रक। मूल मात्रक, अब देखो मूल मात्रक क्या हो जाएगा, यम मतलब होता है किलोग्राम, यल मतलब होता है मीटर, और टी मतलब होता है सेकेंड, ए मतलब होता है एम्पियर। वाह, बड़ी अच्छी जानकारी है तुम लोग को यार। किलोग्राम क्या हो गया, किलोग्राम, मीटर की घाते 3, सेकेंड की घाते -3, एम्पियर की घाते -1। ये क्या हो गया, मूल मात्रक हो गया। अच्छा, लगे हाथ ये भी सफाई कर देते हैं क्या, कि यह कैसी राशि है, कौन, अरे अपना वैद्युत फ्लक्स। ये वैद्युत फ्लक्स जो है कैसी राशि है, इसको भी देख लेते हैं। वैद्युत फ्लक्स कैसी राशि, देखो कैसे समझोगे, जब दो सदिशों का अदिश गुणन होता है ना, तो ये अदिश होता है। मैंने क्या बोला, जब 2 सदिशों का अदिश गुणन होता है तो अदिश होता है। पहली चीज यहाँ से आप कर सकते हो। दूसरा चीज, रेखाओं की संख्या, और ये जो संख्या होता है ना, वो क्या होता है, वो एकदम समझो कि अदिश है। संख्या क्या है, अदिश है। अब ये मत सोचो संख्या का कोनो मात्रक नहीं होता है ना, यहाँ पे समझ गए आप कि 2 सदिशों का अदिश गुणन क्या होता है, अदिश होता है। तो वैद्युत फ्लक्स अदिश राशि है, इसको भी चिपका दो भाई। वैद्युत फ्लक्स है, जब कॉपी में सब चिपकाए रहोगे ना अच्छा लगेगा। वैद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, वैद्युत फ्लक्स अदिश राशि है, वैद्युत फ्लक्स अदिश राशि है। तो दोस्तों हमने क्या सीखा यहाँ से, दोस्तों हमने सीखा यहाँ से वैद्युत फ्लक्स के 2 मात्रक, वैद्युत फ्लक्स के 2 परिभाषा, 2 परिभाषा के साथ साथ हमने 2 मात्रक, फिर बीमा, फिर मूल मात्रक, फिर कैसी राशि है। ये स्लाइड से हमने सब कुछ चीज़ें आपके सामने रखा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको बढ़िया तरीके से वैद्युत फ्लक्स तो तैयार हो गया। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स आपको बढ़िया तरीके से तैयार हो गया। मैं साइड हो गया हूँ, आप इसको बढ़िया तरीके से भाई एक बार आप इसको नोट कर लो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, चलो अब ये इसको नोट कर लिए होंगे ना, अब हम इसको आपको कुछ नोट पॉइंट बताने वाले हैं। ठीक ना, नोट पॉइंट बताने वाले हैं। इसको मिटा देना, चलो मिटा देते भाई, इसको मैं मिटा देता हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है ना, बड़े प्यार से राइटिंग लिखा हुआ है कि आपको सब कुछ दिखाई दे, बढ़िया समझ में आए। ठीक है, ये रहा वैद्युत फ्लक्स की 2 प्यारी प्यारी परिभाषाएं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग को परिभाषा तो बड़ी आसान लगी होगी, दोनों परिभाषा। आपको मात्रक याद हो गया होगा। ठीक है, बीमा याद करने वाली चीज़ नहीं है। परिभाषा और बीमा और ये मात्रक सब कुछ आपको सूत्र से, सबको सूत्र से याद करना है। जब सूत्रवा से याद करते रहेंगे ना, आपको चीज़ें ना बड़ी आसान लगेगी, बड़ी आसान, बहुत आसान लगेगी। कब, जब सूत्रवा से याद करते रहोगे तब, और जब सूत्र से नहीं याद रखोगे ना, तब तो भैया बहुत ही टफ लगेगी, बहुत ही टफ लगने वाली है। नोट पॉइंट देखो जरा, नोट पॉइंट मैं आपको दिखाने वाला हूं, और इस नोट पॉइंट से आधारित आपके एग्जाम में ना कभी क्वेश्चंस आता रहता है, कभी ना कभी क्वेश्चन से आता रहता है। ठीक है, चलो अब देखो मैं नोट पॉइंट जो आपको बताने वाला हूँ ना, ये अपना कोई कॉपी है, इस कॉपी यानी बोले तो रजिस्टर कह सकते हो। ठीक ना, क्लासमेट की है ये, इसके माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूँ। चलो मान के चलो कि अपना जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र ऐसे ऐसे है। अपना वैद्युत क्षेत्र जो है, अपना वैद्युत क्षेत्र कुछ ऐसे ऐसे है। ठीक है, इसमें मैंने पृष्ठ ला के ऐसे रख दिया। हमने पृष्ठ दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे पृष्ठ हमने ला के रख दिया। अगर पृष्ठ हमने रखा, वैद्युत बल रेखा ऐसे है। ठीक है, वैद्युत बल रेखा ऐसे है, और पृष्ठ हमने ऐसे रख दिया, तो यानी वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र, तो ऐसे हमने पृष्ठ रख दिया। तो ये वैद्युत बल रेखा की क्या हो गया, पृष्ठ लंबवत हो गया, लंबवत हो गया। लेकिन लंबवत तो समझ में आ गया ना, ये पृष्ठ आके वैद्युत क्षेत्र में लंबवत है, लंबवत समझ में आ गया। लेकिन जो हमने थीटा बताया, थीटा क्या है, ई और ए के बीच का कोण, यही दिक्कत करता है सवाल में, यही दिक्कत करता है जो मैं बताने जा रहा हूँ। इसको समझ गए, क्वेश्चन अपने आप लगेगा, इसको समझ जाओ केवल। ये पृष्ठ क्या है, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत, इसका जो क्षेत्रफल होगा, या ऐसे पृष्ठ की इधर, वैद्युत क्षेत्र भी इधर, क्षेत्रफल भी इधर, कोण कितना बना 0। पृष्ठ है लंबवत, हमको लंबवत सुनकर ना, हमको लंबवत सुन करके दिमाग को हम तुरंत 90 डिग्री आता है। लेकिन यहाँ पे पृष्ठ लंबवत है, थीटा लंबवत मतलब पृष्ठ क्या है, पृष्ठ लंबवत है, इसका क्षेत्रफल जो दिशा है वो लंबवत नहीं है, पृष्ठ लंबवत है। तो जब, ठीक ना, जब
तो मैं वही नोट पॉइंट भी लिख दूँ, जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, ठीक ना। जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत, जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत था तो थीटा कितना बना, 0, मतलब ई और ए दोनों एक ही दिशा में, ठीक है, लंबवत हो, तब थीटा बराबर 0 डिग्री, ठीक है। अभी मैंने क्या पाया आपको, फाई ई बराबर बताया कि ई ए कॉस थीटा, यानी cos 0 अंश का मान 1 होता है। तो उस दशा में गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मान क्या आया, ई ए। और पता है यही अधिकतम होता है, यही सबसे ज़्यादा होता है। मतलब जब पृष्ठ क्या हो, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रहेगा, तब उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, ठीक ना। तो मेरा मतलब बताने का था कि लंबवत मतलब 90 डिग्री नहीं समझना है, ठीक ना। हाँ, तो ये क्या होता है, अधिकतम होता है, ठीक है, अधिकतम होता है। अच्छा, दूसरा नोट पॉइंट, ये पहला बना दिया मैंने। नोट पॉइंट दूसरा देखो, जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो, जब पृष्ठ का हो वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो, वैद्युत क्षेत्र के का हो, समांतर हो कौन, अरे पृष्ठ। देखो जब पृष्ठ ये क्या हो, वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो। अब देखो वैद्युत क्षेत्र ऐसे है, अपना पृष्ठ भी ऐसे है, पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो गया। लेकिन पता है इसकी जो दिशा है, इस पृष्ठवा की दिशा ऐसे होगी। ऐसे बोले तो इसके लंबवत, ऐसे पृष्ठ के लंबवत होती ना। क्षेत्रफल सदिश, मैंने बताया क्षेत्रफल सदिश क्या होती है, क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। तो इसकी दिशा क्या हो गई, पृष्ठ के लंबवत हो गई। ऐसे वैद्युत क्षेत्र अपना उधर जा रहा है, और इसका पृष्ठवा की दिशा ऐसे होगा। तो कितना कोण बन गया, 90। कितना कोण बन गया, 90। तो समांतर देख करके हमको ये नहीं समझना है कि थीटा 0 डिग्री यहाँ पे, यहीं पे केवल जब पृष्ठ, देखो यहाँ पृष्ठ है समांतर, जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो तब अपना जो थीटा चीटा बनता है ना, वह क्या बन जाता है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री जब हो जाएगा तो फाई ई बराबर ई ए, अरे काश 90 अंश का मानवा याद है ना, काश 90 अंश का मानवा याद है, 0 होता है। तो फाई ई बराबर क्या हो गया, 0। और ये लो भाई, मतलब इस दशा में कौनो वैद्युत फ्लक्स नहीं होगा। कब, जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो। जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा, सबसे ज़्यादा वैद्युत बल रेखा होकर के गुजरेगा, ठीक है। चलो भाई, ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। सूत्र अपने देख लिया, सूत्र हमने क्या देख लिया, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, ये हमने सूत्र देख लिया। कब अधिकतम होता है, कब 0 होता है, मात्रक, बीमा, कैसी राशि है, सब कुछ हमने देख लिया, ठीक है। सब कुछ देख लिए, तो इस पर हो जाए एक सवाल, इस पर हो जाए एक सवाल। चलो भाई, 1-2 सवाल हम लोग इस पर लगा लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। यानी हमने एक वीडियो पूरा वैद्युत फ्लक्स को जो है जितना तरीके से सीखना चाहिए था, हमने उतना तरीके से बढ़िया से सीखने का प्रयास किया है, ठीक है। चलो, तो अब भाई मैं क्या कर दूँ, आपको 2 सवाल लिखता हूँ, ठीक है ना। मैं 2 सवाल लिखता हूँ आपके लिए। हाँ दोस्तों, मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, और दोनों क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो टॉपिक पढ़ाऊँ ना, उस टॉपिक पे आपको प्यारा न्यूमेरिकल लगाते चलूँ, ताकि आपको जो टॉपिक पढ़े हो ना, आपको टॉपिक बहुत बढ़िया से क्लियर हो सके, इसलिए ऐसा मैं कर रहा हूँ। और आपको ज़रूरी है कि जो टॉपिक पढ़ें, उस टॉपिक पे जो मैं सवाल लगाऊँ वो आपको तुरंत फेयर कॉपी में लिखना है। उसके बाद जब कुमार मित्तल का पूरा न्यूमेरिकल लगाएंगे, उसको आपको लगाना है। तो पहले जो टॉपिक पढ़ते चलें, उसके रिलेटेड छोटा प्यारा न्यूमेरिकल भी लगाते चले ना। चलो देखो जरा सवाल में, पहला सवाल कह रहा है वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र वेक्टर ई का मनवा दिया है 2i कैप + 4j कैप + 7k कैप में रखने पर जो पृष्ठ है वेक्टर ए बराबर 8j कैप से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा। अरे भैया, मुझे वेक्टर ई दिया है, वेक्टर ए दिया है, और पूछ क्या रहा है हमसे, फाई ई पूछ रहा है हमसे, फाई ई पूछ रहा है। अभी मैंने आपको ताज़ा ना ये फार्मूला बताया, फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, अभी मैंने बताया ना। चलो अब देखो जरा,
मुझे केवल लगाने में भले से 1 मिनट लगे, बाकी आपको ना ये सेकेंडों में जवाब दोगे इसका। 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, ठीक, डॉट डॉट एक जगह आप क्या दिया 8j कैप। अब बताओ इसमें i और k है, आप कहोगे नहीं है, i और k है तो नहीं है, नहीं है इसका मतलब i और k 0 है, i और k नहीं है इसका मतलब है मेरे भाई इसमें i और k क्या है 0 है। तो क्यों ना मैं एक बार आपको समझाने के लिए मैं 0i कैप 8j कैप प्लस 0k कैप मैं ही लिख देता हूँ। समझाने के लिए नहीं था तो 0 है, 0 मैंने दिखा दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन वाला ऐसे लिखेगा, कभी लिखेगा, कभी नहीं लिखेगा, क्योंकि जानता है कि आप समझ रहे हो, ठीक है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आप कहीं ना समझ पाओ, इसलिए मैंने लिख दिया। अब देखो आपने क्लास 11th पढ़ा है और क्लास 11th में एक फार्मूला जरूर पढ़ा होगा वेक्टर में कि i डॉट आई बराबर j डॉट जे बराबर k डॉट के का मनवा 1 होता है, का मनवा 1 होता है। अरे बताओ 2 का 0 में गुणा करेंगे तो 0, i डॉट आई का मान तो 1 हुआ, लेकिन ये 0 पहले से हो गया। 4 8 32, 4 8 32, सही ना भाई, 4j कैप 8j कैप, सही है। 4 8 32 प्लस 7 0 0, अपना आंसर क्या गया 32। मात्रक मैंने 2 मात्रक बताया, यहाँ पे कहीं मात्रक देखो नहीं लिखा, दोनों में चाहे जो लिखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम लिखो, चाहे वोल्ट मीटर लिखो। अरे वोल्ट मीटर अच्छा लग रहा है ना, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है। तो ऐसे सवालों को मैं आपको लिख कितना लगाया हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में हालांकि ये लिख के ही लगाना है, बाकी ऐसे 1 नंबर में आ जाए ना। ये देखो 4 यहाँ पे जे वाला देखना है, जे 4 8 32। अगर मान चलो के वाला दिया रहता तो 7k के वाला गुणा करते, आई वाला दिया होता केवल आई वाला गुणा कर देते, वही आंसर जो दिया रहता इसमें, इस वाले में उसी वाले से खाली गुणा कर देते, बस वही आंसर हो जाता। लेकिन अभी क्या, मुझे आपको ना एकदम 0 से हीरो बनाना है, तो मैंने आपको कोशिश किया कि कहीं ऐसा ना हो कि आप कह सको सर यहाँ पे समझ में नहीं आए। पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि हाँ यहाँ पे ये समझ में नहीं आया। चलो अब आते दूसरे सवाल पे, जो तोड़ा। देखो पहला सवाल लगाने के बाद मज़ा अगर आया होगा ना, तो दूसरे सवाल को करने का हिम्मत करिएगा, लेकिन हिम्मत पड़ेगी नहीं, मुझे पता है हिम्मत पड़ेगी नहीं, इसीलिए मैंने दूसरा सवाल इतना बड़ा सवाल लिखा हुआ है। और ये सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले वाले से। पहला वाला आपने समझ गया कि एकदम घोंचू सवाल था, कुछ नहीं था सर, केवल 8 चौके 32 करना था, 8 चौके केवल 32 करना था। मज़ा तो है इस सवाल में। अब देखो इस सवाल का मज़ा लो दोस्तों बढ़िया तरीके से। लिखा हुआ एक समरूप वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई बराबर 5 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन प्रति कूलम में 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार समतल पृष्ठ YZ तल के समांतर स्थित है। पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा? यदि पृष्ठ का तल x अक्ष की दिशा से 30 अंश का कोण बनाता है तब कितना वैद्युत फ्लक्स होगा? ठीक, चलो देखो कैसे लगाते इसको। तो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ ये x अक्ष, ये y अक्ष और ये z अक्ष, ठीक है। x y और z, जरा समझो, जरा यहाँ पे समझो, फिर उसके बाद मैं और समझा रहा हूँ। ये जो तल है ना, ये देखो x है y है, तो इसको हम लोग बोलेंगे x y तल। क्या बोलेंगे? x y तल। इसको कौन सा तल बोलेंगे? z है, x है, x z तल बोलो, चाहे z x तल बोलो। y है, z है, ये y z तल हो गया, ठीक है ना, y z तल हो गया। चलो भाई, ऐसे ही जहाँ पे आप रूम में बैठे होगे, जहाँ पे आप रूम में बैठे होगे, उस रूम का जो कोना होगा ना, उस कोने को देखना, कोने को देखना। कोना वाला मान लेना कि जो ऊपर है वह x अक्ष हो गया, इधर वाला जो कोना गया होगा वह आपका y अक्ष हो गया, इधर वाला कोना आपका जो होगा वह z अक्ष होगा, ठीक है। तो आपको जो दिया, देखो वेक्टर ये 5 × 10⁻³ आई कैप, जो आई कैप जे कैप के कैप जो होता है ना, देखो क्या होता है, आई कैप x अक्ष की दिशा में इकाई सदिश होता है, जे कैप y अक्ष की दिशा में इकाई सदिश होता है, और के कैप जो होता है z अक्ष की दिशा में इकाई सदिश होता है। इसका मतलब है कि जो आपको ये दिया है ना, 5 × 10⁻³ आई कैप दिया है, इसका मतलब जो वेक्टर ई है वह क्या है? x अक्ष की दिशा में है। वेक्टर ई किधर है? x अक्ष की दिशा में। आपको वेक्टर ई जो दिया है 5 × 10⁻³ आई कैप, इसका मतलब है क्या? x अक्ष की दिशा में है,
एक्स अक्ष की दिशा में है। कौन? वेक्टर ई। ठीक है, वेक्टर ई अपना किधर है? एक्स अक्ष की दिशा में। कैसे पता चला? इस आई कैप को देख करके, आई कैप को देख करके। कह रहा है कि मैं 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार समतल पृष्ठ वाई जेड तल के समांतर स्थित है। तो हमको ये भुजा दिया है और भुजा से हमको क्या चाहिए? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल पहले निकाल ही लेते हैं। एरिया ए बराबर होता है दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई, हालांकि वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है? 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दो, भुजा का स्क्वायर। तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर करोगे 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर, आपका आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज करेंगे मीटर स्क्वायर में, क्योंकि ये न्यूटन में दिया है, न्यूटन में दिया यानी एमकेएस में दिया है। तो आपका ए बराबर आ जाएगा 100 गुणे 10 की घाते -4 मीटर स्क्वायर बराबर 10 की घाते -2 मीटर स्क्वायर। अभी ये तो एरिया आया है, एरिया की दिशा नहीं आई है। एरिया आया है, एरिया की दिशा नहीं आई है। अब दिशा जब लिखेंगे तो तिरिया लगाएंगे, जब दिशा लिखेंगे तो तिरिया लगाएंगे, जब तिरिया लगाएंगे तो 10 की घाते -2 मीटर स्क्वायर। अब दिशा समझो भाई, वाई जेड कौन सा तल होगा? वाई जेड पहले तल समझो। अब ये वाई जेड तल तो देखो यहाँ पे है। अब यहाँ पे लगेगा ये भी तल ऐसे है, ये भी तल ऐसे है, ये भी तल ऐसे है। यहाँ पे तो क्लियर नहीं हो पाएगा दिशा। अपने रूम में जहाँ बैठे हो वहाँ का समझो, ठीक है? रूम में जहाँ बैठो वहाँ समझो, मैं भले समझा रहा हूँ लेकिन वहाँ समझो। मैंने बताया एक्स वाला ऊपर की तरफ, वाई वाला इधर वाला और जेड वाला अपने इधर वाला, ठीक है? तो आपका वाई इधर है, जेड इधर है, तो जो बैठे होगे जहाँ वो आपका वाई जेड तल हो जाएगा। कौन सा तल हो जाएगा? वाई जेड तल हो गया। अब जहाँ बैठे हो, जहाँ मैं खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, समझो मेरा वाई जेड तल है, ठीक है? कौन सा तल है? वाई जेड तल है। अब इस तल की दिशा ऊपर होगी ना, इस तल की दिशा ऊपर है। ऊपर आप बोले तो एक्स अक्ष, एक्स अक्ष और एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश क्या होता है? आई कैप। तो अपना ऊपरा है तो उसको क्या लग जाएगा? आई कैप। दो वेक्टर ई की दिशा में, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे? आई कैप। 10 की घाते -2 आई कैप मीटर स्क्वायर। अब देखो ये भी आई कैप में, ये भी आई कैप में वेक्टर रूप में मिल गया, वेक्टर रूप में मिल गया। तो हमने फार्मूला पढ़ा है ना फ्लक्स निकालने वाला फार्मूला, फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। अब मनवा खाली रखो। वेक्टर ई का मनवा क्या है? 5 गुणे 10 की घाते 3 आई कैप डॉट ए का मनवा क्या है? 10 की घाते -2 आई कैप। अभी मैंने क्या बताया? आई डॉट आई का मनवा 1 होता है, तो गुणा करोगे 5 गुणे 10 की घाते 3 गुणे 10 की घाते -2 आई का मान 1। 3 में से 2 गया 1, तो 5 गुणे 10 की घाते 1 बोले तो 50। मात्रा क्या हो जाएगा? देखो न्यूटन में दिया है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। मजा आ गया ना? आप अपने रूम में कल्पना करके देखिए कि एक्स ऊपर, वाई इधर, जेड इधर, तो जो बैठे हैं वह हमारा हुआ वाई जेड तल और उसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत बोले ऊपरा, पृष्ठ के लंबवत बोले तो ऊपरा दिशा हो गई। चलो आगे देखो क्या कह रहा है। आगे कह रहा है यदि पृष्ठ का तल एक्स अक्ष की दिशा से 30 अंश का कोण बनाए। ये तल बना रहा है, ये तल बना रहा है पृष्ठ का तल, ठीक है? ये वेक्टर ए नहीं दिया, ये पृष्ठ का जो तल है, देखो पृष्ठ का तल एक्स अक्ष की दिशा से 30 अंश का कोण बना रहा है। अब ये नहीं कि हम पगलाएं और 30 अंश दे करके डायरेक्ट हम लोग फाई ई बराबर ई ए कास 30 अंश, ऐसे नहीं। ये 90 में से 30 घटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया जहाँ पे 90 होता है तो 0 लेते हैं और जहाँ 0 होता है तो 90 लेते हैं। उसी तरीके से अगर ये 30 दिया है 90 में से 30 घटा के लिखेंगे। 60 दिया होता 90 में से 60 घटा के लिखते, 50 देता 90 में से 50 घटा लिखते। जो दिया रहता है कोणवा वही 90 में से घटा देते हैं, वही 90 में से घटा देते हैं। तो अपना फाई ई निकल जाएगा ना। अब फाई ई निकल जाएगा तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। अब की बार ये वाला फार्मूला क्यों लगाए, ये बार नहीं लगाए? अरे भैया अब की बार मुझे थीटा पता चल गया, अब की मुझे थीटा पता चल गया तो मैंने ये वाला लगा दिया। अच्छा अब देखो फाई ई का मान पता है हमें, वेक्टर ई का मान पता है 5 गुणे 10 घाते 3 आई कैप। वेक्टर ई का जब परिमाण निकालेंगे तो ई वेक्टर ई का परिमाण ई होता है।
इसका परिमाण निकालेंगे। आई कैप का परिमाण क्या होता है? 1 होता है। आई कैप इकाई सदिश है, इकाई सदिश वाद सदिश होता है जिसका परिमाण 1 होता है। तो आपको क्या मिल गया? 5 × 10 की घाते 3। ए का मनवा मिल गया आपको 10 की घाते -2 और काश 30 अंश नहीं, काश 60 अंश। और काश 60 अंश का मनवा याद है ना? काश 60 अंश का मनवा आपको याद है? 3 में 2 गया 1 और 1 लिखते नहीं है। काश 60 अंश का मनवा होता है पता है? 1/2। 2 पच्चे 2 पच्चे 10 और फाई ई बराबर हो गया 5 पच्चे 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये अपना हो गया आंसर। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं। ये क्वेश्चंस 2 नंबर में, ये क्वेश्चंस 1 नंबर में। बाकी इसका परिभाषा, मात्रक, बीमा कभी न कभी जरूर आता रहा है। तो ये जो वीडियो मैंने बताया आपके लिए जो वीडियो रही, वह वीडियो आपको कम से कम 2 नंबर तो दिलाएगा ही। साथ ही साथ आपको अगर वैद्युत फ्लक्स बढ़िया समझ में आ गया है, तो वैद्युत फ्लक्स अगर समझ में आया है तभी आपको गॉस की प्रमेय बढ़िया से समझ में आने वाली है। अगर नहीं वैद्युत फ्लक्स समझ में आया है तो एक बार और वीडियो को देखना, एक बार और इसको न्यूमेरिकल को बढ़िया समझना। तब जब तक इसको बढ़िया समझोगे नहीं तब तक आप गॉस की प्रमेय को समझ नहीं पाओगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग वैद्युत फ्लक्स बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। इसकी परिभाषा, मात्रक, बीमा और ये प्यारे प्यारे 2 न्यूमेरिकल आपको बढ़िया तरीके से आ गए होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको समझ में आ गया होगा और हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। वहाँ पे सीखेंगे गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या होता है, गॉस की प्रमेय कैसे निकाला जाता है, ये सभी चीज़ें हम लोग सीखेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप लोग ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। चलते फिर